चलिए तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना न्यूक्लियाई के। पहला क्वेश्चन बोलता है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट भी दे रखी है। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेक केयर कि जूल्स में नहीं बोल रहा है। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस इतना, गिवन दैट मास ऑफ द नाइट्रोजन न्यूक्लियस इज इतना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालेंगे। ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और 14-7 न्यूट्रॉन्स हैं। इस पर एग्री करते हैं। नीचे लिखा रहता है एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और ऊपर लिखा रहता है मास जो कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स आए और 14-7 न्यूट्रॉन्स आए। तो मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब हम लोगों ने निकाला तो निकला 7 इंटू दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको गिवन रहेगा एग्जाम पेपर में, अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छी बात है, बाकी गिवन रहेगा। प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, 1.008665 इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे, है ना। बस ये कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। तो ये आया आपका मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स बॉन्डेड हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर हैं सारे न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। ये जो आया है अपना मास, ये है मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जब वो अनबॉन्डेड हैं, जब वो अलग अलग हैं तब का मास निकल के आया है। हमको क्वेश्चन में दे रखा है मास जब वो बॉन्डेड है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि जब वो बॉन्डेड है तो उसका मास थोड़ा सा कम है, वो बाइंडिंग एनर्जी में गया है। किस फॉर्मूले के अंडर? E इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। तो सबसे पहले डेल एम डालने के लिए हम लोग डेल एम निकाल लेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि आया इतना सा। और ये जो यूनिट आई है ये कौन सी यूनिट है? AMU या फिर U। अब जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, उसमें मास रिक्वायर्ड है केजीज में और एनर्जी वो देगा जूल्स में। तो 2 कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे। अब वो कन्वर्जन्स ना करने पड़े इसके लिए एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर इंटू 931.5 अपॉन सी स्क्वायर, जहां पे डेल एम आपका यूनिफाइड मास यूनिट में रहेगा और एनर्जी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी, राइट। अगर आप देख सकते हैं नीचे तो वही फॉर्मूला लगा है डेल एम सी स्क्वायर और फैक्टर ऑफ कन्वर्जन जो कि कितना है बोलो। अब सी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो एनर्जी आ गई आपकी 104.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये करना रहेगा, वापस खुद से हो जाएगा, बढ़िया।